धीरे जी को समझना है डीएलएफ के बारे में। 890 के भाव पे 40 शेयर इनके पास हैं। टाइम फ्रेम फिर से यहाँ पे हमारे सामने नहीं है। सभी दर्शकों से हम बार-बार कहते हैं, आप जब अपना सवाल लिखें तो अपना टाइम फ्रेम ज़रूर लिखें। टाइम फ्रेम मतलब आप कितने समय तक वो शेयर रखना चाहते हैं। अगर आपने खरीद रखा है तो आगे और कितना समय दे सकते हैं, खरीदना चाहते हैं तो कितने समय के लिए खरीदना चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके सवाल को समझने के लिए और आपके लिए क्या ठीक रहेगा ये तय करने के लिए। अंततः करना जो है वो आपको खुद ही करना है, वो डिसीजन आपको खुद ही लेना है। लेकिन सोमेश जी आपके लिए अगर एक कस्टमाइज्ड व्यू दें कि भई आपके लिए बेहतर क्या रहेगा, वो काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस तरह के पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे उस तरह से तो एनालिसिस नहीं होती कि एक पर्सनल रिस्क प्रोफ़ाइल भी हम देखें वो सब कुछ। लेकिन कम से कम टाइम फ्रेम बताने से काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ जाती है कि आप क्या सोच रहे हैं या आप किस तरह से शेयर के बारे में फ़ैसला लेना चाहते हैं, उसमें आपको फिर मदद मिलती है। तो इसलिए सबके साथ अनुरोध है कि अपना टाइम फ्रेम ज़रूर बताया करें। ख़ैर, तो 40 शेयर 890 के भाव पे, आगे क्या है? अरे ये 2 चीज़ आपने जो बोला उसमें मैं ऐड कर दूँ। देखिए ऐसा है ज़रूर। अनिल जी और बाकी सब लोग, आप देखिए एक चीज़ होता है कि आप किसी बाबा के पास जाते हैं जो ब्ड़िम-ब्ड़िम करते हैं, उसके बाद अंतर्यामी वो सब जान जाते हैं। आप खाली अपना नाम बताएँगे, बोलो बच्चा क्या है, उसके बाद वो सारा आपको बता देंगे। हमारा वैसा कुछ है नहीं, हमको डेटा पढ़ना आता है। जब तक आप अपनी पूरी बीमारी नहीं बताएँगे ना, अंदर में क्या है हमको नहीं समझ में आएगा। इसलिए थोड़ा-सा मुँह खोलेंगे ना, तो दवाई थोड़ी बेटर दे पाऊँगा। तो वो ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा डिटेल बताइए। और देखिए डीएलएफ का ऐसा है भाई साहब कि करेक्शन हो सकता है। कन्फर्मेशन है कि 800 के नीचे ही फर्दर करेक्शन और होगा। चांसेस हैं, ध्यान रखिएगा चांसेस हैं, केयरफुल रहिएगा। केयरफुल रहना है लेकिन 800 के पहले वरी नहीं करना है। 2 चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है, 800 समझना है एंड देन आपको 925 समझना है। क्लियर कट मार्कर्स हैं। जब तक 925 नहीं निकल जाता है, 800 ब्रेकडाउन होने के चांसेस रहेंगे। और जब तक 800 ब्रेकडाउन 800 ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक फर्दर वरी भी नहीं करना है, ओके? तो आपका जो भी है मामला 800 के पहले आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और 925 के पहले किसी भी तरह से फर्दर पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा। बिकॉज़ 800 के नीचे चांसेस बनते हैं, ये 700 प्लस माइनस 25 पॉइंट्स कहीं भी जाएगा। जी। सुमेश सर इस पे मैं रिट्रेसमेंट लगा रहा हूँ और लगाने के समय आमतौर पे मुझे थोड़ी कम दुविधा होती है, इसमें थोड़ी-सी दुविधा हो रही थी। तो आखिरकार मैंने यहाँ पे इसको मार्च 2023 के बॉटम से फिर मैंने ये रिट्रेसमेंट लगाया है और अंततः वो देखिए एक सही जगह पे ही आ रहा है एक तरह से क्योंकि 23% रिट्रेसमेंट जो किसी भी शेयर की तेज़ी में एक पहला रिट्रेसमेंट लेवल आता है, आप ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं देते। ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है सभी दर्शकों के लिए। लेकिन 23.6% हमेशा ही आपको मिलता है एक लेवल के रूप में और अभी वहीं पे सपोर्ट लेता हुआ थोड़ा-सा दिख भी रहा है। और एक दूसरा तरीका शायद ये हो सकता था कि मैं यहाँ मार्च 2023 के बदले इसको शुरू करता अगस्त 2023 से। तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है वो भी थोड़ा देख ही लेते हैं क्या होता है अगर वैसा करने पे। तो वैसा करने पे ये दिखता है कि 23.6% टूट चुका है लेकिन 38.2% नहीं टूटा है। तो उसमें फिर वहाँ से एक रिस्क बन जाता है कि अच्छा हो सकता है कि 775-76 का जो लेवल है शायद इसकी कोशिश करें। कैसे देखेंगे इसको? देखने के तो बहुत तरीके इसमें हो सकते हैं राजीव जी, लेकिन एक क्या है कि बिल्कुल जो ताज़ा मोमेंटम शुरू हुआ था ना, जो ताज़ा आपका मोमेंटम 463 वाला लेवल से शुरू हुआ था, व्हिच इज़ अराउंड वो अगस्त वाला लास्ट ईयर अगस्त का डेटा रहेगा। कितने अगस्त हाँ, तो का वहीं डेटा से है ये? ये इन्वेस्टमेंट तो आपका वहीं से अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ, 18th अगस्त का डेटा है, जो है, जी। वहाँ से एक्चुअली इसमें मोमेंटम बिल्ड हुआ था, तो उसको भी लेके एक बारी सोचा जा सकता है। ओह हो! देखिए, ठीक निकल गया फिर तो ये। आपका 38% 775 है, 50% 715 है एंड 60% 62% 655 है। तो अब ये डेटा के हिसाब से 700 के पास सपोर्ट मिलना चाहिए। देख के तो यही लगता है। तो पहला रिट्रेसमेंट आपको वर्कआउट वही करना चाहिए जो कि 775 पे सपोर्ट शुरू हो जाना चाहिए और अभी का क्लोज़ कितना है? ओके। तो ये 800 जो कह रहा है ना, आई थिंक फिर उस केस में 775 का बहुत सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा मुझे लगता है बिकॉज़ बहुत समय के बाद ये पैटर्न टूटेगा ना।
तो 775 पे टूट ही जाना चाहिए। देन हमारा ध्यान जाना चाहिए नीचे वाले पे व्हिच इज़ 715, मतलब 700 के आस-पास ही ध्यान जाना चाहिए, मुझे तो लगता है। जी, और तब तक 200 डे मूविंग एवरेज भी वहीं पे घूम फिर कर के पहुँच जाएगा। पॉसिबिलिटी है उसकी। जी, मतलब एक रीटेस्ट ऑफ 200 डे मूविंग एवरेज पॉसिबल दिखता है, तो 890 पे खरीदा हुआ शॉर्ट टर्म का भी वो नज़रिया है, तो मतलब ये कि बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, तो वैसे में रिस्क मैनेज करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा लग रही है। रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए स्ट्रक्चर वाइज़ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसमें विप्सा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट थ्योरी यही कहती है कि रिस्क तो मैनेज करना चाहिए, और रिस्क तो मैनेजमेंट का लेवल 800 ही फिलहाल बन रहा है, जो सबसे अच्छा बन रहा है। जी, हालाँकि 800 पे भी आपके लिए लगभग 10% का नुकसान रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, लेकिन वहाँ पे चूकेंगे तो फिर उसके बाद हो सकता है आपको अगला जो स्टेशन मिले वो 700 के पास मिले। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत आपके लिए है।